राधे राधे। मैं संगीता शर्मा आज आपको सकट चौथ व्रत कथा सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाता और उन्हें भट्टी में पकाता था। एक साल ऐसा हुआ कि भट्टी में आग होने के बाद भी बर्तन पक नहीं रहे थे। कुम्हार ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान होकर वो राजा के पास गया। राजा ने यह बात राजपुरोहित को बताई। राजपुरोहित ने कहा कि भट्टी को सही से चलाने के लिए हर बार एक बालक की बलि देनी होगी। राजा ने यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया। डर के कारण सभी परिवार एक एक करके अपने बच्चों को देने लगे। कुछ समय बाद एक बूढ़ी महिला की बारी आई। उसका केवल एक ही बेटा था, जो उसके जीवन का सहारा था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। महिला बहुत दुखी और डरी हुई थी, लेकिन राजा के आदेश को टाल नहीं सकती थी। वह सकट माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा दिया और कहा कि भट्टी में जाते समय माता से प्रार्थना करना। उसे विश्वास था कि सकट माता उसके बेटे की रक्षा करेगी। बालक को भट्टी में बैठा दिया गया। उधर माँ ने पूरी रात सकट माता की पूजा की और प्रार्थना की। जिस भट्टी को पकने में कई दिन लगते थे, वह एक ही रात में तैयार हो गई। अगले दिन कुम्हार जब भट्टी देखने आया तो चौंक गया। बूढ़ी महिला का बेटा सुरक्षित था। इतना ही नहीं, पहले जिन बच्चों की बलि दी गई थी, वे भी सभी जीवित हो गए थे। यह देखकर सभी लोगों ने सकट माता की महिमा को माना। माँ और बेटे की भक्ति की सभी ने प्रशंसा की। तभी से सकट चौथ का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन माताएं सकट माता की पूजा करती हैं और अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। बोलो सकट माता की जय। तो देखा आपने किस प्रकार सकट माता ने कुम्हार के बेटे की रक्षा की, क्योंकि माँ तो माँ होती है, सबके संकटों को दूर करती है। जिस प्रकार माता ने कुम्हार के बेटे की रक्षा की, उसी प्रकार सकट माता हम सबके बच्चों की रक्षा करे, बेटा बेटियों की रक्षा करे। और यदि आप सकट माता को मेरी तरह ही मानते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में लिखें सकट माता की जय। राधे राधे।